बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं गुल्स टीवी। इस बार 18 अक्टूबर से 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के बिल्कुल मखसूस फल्कियाती तग़य्युरात और चाँद के सुमला से मिज़ान और फिर अकरब में दाखिले और शम्स के असद के आखिरी दर्जात पर होने वाले गहरे असरात जो मुरतब हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें और ये वीडियो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और देखें, मेरा काम है रिसर्च करना, आपके सितारे के बारे में पढ़कर उसका एक स्क्रिप्ट तैयार करना, उसके बाद वीडियो हम बनाते हैं ताकि आप तक आपके सितारे के बारे में, आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको आगाही दें। तो आपका भी ये हक है कि आप वीडियो को आखिर तक देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। 18 अगस्त से 24 अगस्त 2026 का ये हफ्ता पिछले हफ्तों से यकसर मुख्तलिफ है। इस हफ्ते शम्स यानी सूरज अपने ज़ाती बुर्ज असद के मुकामी दर्जात पर पहुंच रहा है, जिसे इल्म नजूम में अंटार्कटिक और आखिरी डिग्री कहा जाता है। ये कैफियत रियासती अमूर, आला ओहदेदारान और ख़ानदानी सरबराह के लिए फौरी और अहम फैसले करने का तकाजा करती है। दूसरी तरफ कमर इस हफ्ते तेज़ी से बुर्ज सुमला के हिसाब किताब वाले मिजाज से निकलकर मिजाज के तवाज़न पसंदी और फिर अकरब की गहराई में दाखिल होगा। ये हफ्ता इल्तवा का शिकार फ़ाइलों, अदालती कागजी कार्रवाइयों और मालियाती तस्दीक के लिए कलीदी किरदार और अहमियत का हामिल है। आइए उन तमाम 12 बुरूज का तफसीली और इल्मी जायज़ा लेते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एरिस की। बुर्ज हमल। एरिस इस हफ्ते छठे घर में सुमला का असर आपके रोज़मर्रा मामलात और दफ्तरी अमूर की छानबीन कर रहा है। कैरियर, कारोबार और आप मुलाजमत पेशा हैं तो दफ्तरी आडिट, कागजी रिकॉर्ड और फाइलों को मुकम्मल रखें। मतायत अमले पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। 19 और 20 अगस्त को शराकत दारी से मुतल्लिक कोई नया मुआहदा सामने आ सकता है और आपकी दोस्ती जो बहुत पुरानी दोस्ती है उसमें दरार भी आ सकती है। अज़वाजी मामलात में हफ्ते के दूसरे हिस्से में शरीक हयात के साथ पुराने गैर हलशुदा माली मामले पर संजीदा मुकालमा होगा। गुस्से की बजाय मंतक से बात करें और एविडेंस के साथ बात करें और अपने लहजे को धीमा रखें ताकि कोई ख़राबी ना हो। सेहत के हवाले से मौसमी बुखार और हाजमे के बिगाड़ से बचें। वक्त पर खाना खाएं और ख़ास तौर पे अपने खाने की सफाई सुथराई और अच्छा खाना खाएं। बाज़ारी चीज़ों से कोशिश करें कि परहेज़ करें। इस हफ्ते का रूहानी जो हल है, रोज़ाना 100 बार या कद्दूस हो या सलाम हो पढ़ें और बुध के दिन किसी की परिंदों को हरी मूंग के दाल डालें, सदका दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब टोरस की। बुर्ज सोर। टोरस वालों के लिए 5वें घर की कायनाती तवानाई तख्लीकी शोबों और औलाद के मामलात को मुतहर्रिक कर रही है, जिसकी वजह से आपको बच्चों को टाइम देना होगा और उनकी बात को गौर से सुनना होगा। कैरियर और कारोबार के हवाले से स्टॉक, मीडिया, डिज़ाइनिंग और तालीमी प्रोजेक्ट से वाबस्ता टोरस अफराद को 19 अगस्त के बाद गैर मुतवक्को फ़ायदा होगा। पुराने क्लाइंट से नए आर्डर मिलने की उम्मीद है। अज़वाजी तल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में मुस्बत पेशरफ्त होगी, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद ना करें। औलाद की तालीमी दाखिलों के हवाले से मसरूफियत बढ़ जाएगी। सेहत के हवाले से गले की ख़राबी, थायराइड के मसाइल पर नज़र रखें और ठंडे मशरूबात तर्क करके आम नॉर्मल सादे पानी को तरजीह दें। इस हफ्ते का रूहानी इलाज ये है कि रोज़ाना 41 बार या मुसव्विरों या जमीलों का विर्द करें और जुम्मे को किसी गरीब आदमी को खाना खिला दे या गरीब बच्चों को कपड़े पहना दे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब जिम्नाए बुर्ज जोज़ा। जोज़ा अफराद के लिए चौथे घर में सुमला और बाद अज़ां 5वें घर में मिज़ान की नज़रें घरेलू ज़िंदगी में रद्द बदल लाएंगी। घर में गुस्से के मामलात और औलाद के मामलात सामने आएंगे, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है।
बच्चों के साथ अपने रवैये को नरम और सुस्त रखें, उनकी बात को सुने और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। कारोबारी हवाले से जायदाद की लीज, मकान के किराए के मुआहदे या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जैसे रुके हुए काम हफ्ते के वस्त में हल की तरफ जाएंगे। दफ्तरी सियासत से दूर रहें और अपने काम से काम रखें। अज़वाजी तलकात, घर के माहौल में बुजुर्गों की राय का एहतराम करें। शरीके याद के साथ किसी पुराने तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जुमेरात का दिन बेहतरीन है। सेहत के हवाले से सीने की इन्फेक्शन, बेख्वाबी से बचाव के लिए रात को चहलकदमी ज़रूर करें। खाने का ख़ास ख्याल रखें और अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें। इस हफ्ते का रूहानी हल है या रहमान हो या हलीम हो की एक तस्बीह पढ़ें और बुध के दिन हरी सब्ज़ी पकाकर किसी गरीब को खाना खिलाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज सरतान कैंसर की। सरतान वालों के लिए तीसरे घर की पोजीशन फौरी सफ़र और कागजात की तस्दीक की तरफ इशारा कर रही है। अपने तमाम कागजात को संभाल के रखें। यह ना हो कि आपको किसी टाइम पे भी ज़रूरत पड़े और आपके बीच में कागज़ मिस हो। कारोबार के हवाले से वीज़ा, पासपोर्ट या किसी सरकारी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में बैठे अफराद को इस हफ्ते अहम कॉल या ख़त मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे से वाबस्ता अफराद को नफ़ा होगा। अज़वाज तलकात, बहन भाइयों के साथ माली इश्तराक में एहतियात करें। हर बात को तहरीरी शक्ल दें ताकि बदगुमानी पैदा ना हो और लेन देन में कोई मसाइल पैदा ना हो। सेहत के हवाले से कंधों और गर्दन के पट्टों में खिंचाव हो सकता है, आराम का ख्याल रखें। रूहानी तदबीर, इस हफ्ते पीर के दिन दूध या मिट्टी, मीठे चावल पकाकर गरीब लोगों को खिलाएं और रोज़ाना या नूर हो या बातिनो का वेद करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज असद ल्यू की। ल्यू के लोग जो हैं शम्स के आखिरी दर्जात आपसे माली और इंतज़ामी बसात को हतमी शक्ल देने का तकाजा कर रहे हैं। अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें क्योंकि आप पर बोझ बढ़ जाएगा। कैरियर और कारोबार के हवाले से सालाना मुआहदों की तजदीद और पुराने उधार वसूल करने के लिए ये हफ्ता फैसला कुन है। इतवार और पीर के दिन हुकूमती या टैक्स से मुतल्लिक कागजी कार्रवाइयाँ निपटा लें ताकि आपके मामलात आसान हो। अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करें। आपका सख्त लहजा घर वालों को दुखी कर सकता है। ख़ानदान की माली कफ़ालत के हवाले से अहम फैसले होंगे। घर में बात सुना करें। हर वक्त गुस्सा और ज़ोर शोर से बोलने से परहेज़ करें। सेहत के हवाले से आंखों की जलन और सर के दर्द से बचने के लिए स्क्रीन का वक्त कम करें। मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न को कम इस्तेमाल करें। इस हफ्ते रूहानी तदबीर ये है कि तुलुए आफ्ताब के वक्त 33 बार या अजीज़ हो या मालिक को पढ़ें और तांबे के बर्तन में पानी रखकर अपने सर से वार कर उसका सदका यानी कि अपने पीछे गिरा दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। बुर्ज सुमला विरगो। सुमला अफराद अपने ताले यानी पैदाइशी का जो टाइम है, चांद का दाखिला हफ्ते के पहले हिस्से में जहन को बारीक बीनी और खुद तसाबी की तरफ माइल करेगा। अपने अंदर शकूक व शबात और वसवसे पैदा होंगे। माजी की बातें याद आएंगी लेकिन आप उनको झटक दें और अपना फोकस अपने मुस्तकबिल पर लगाएं। कैरियर और कारोबार के हवाले से नई कारोबारी हिकमत अमली बनाने के लिए ये हफ्ता शानदार है। अगर आप किसी इंटरव्यू या ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कमाल रहेगी। अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद करेगा और अपनी तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दें। घरेलू मामलात में दूसरों के ऐब निकालने की बजाय उनकी खूबियों पर नज़र रखें। शरीके हयात के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के मौके बनाएं। घर वालों को टाइम दें, वरना ये जो छोटी छोटी कुड़कुड़ हो रही है, घर में खर्चा दें, पैसे दें ताकि ये ख़त्म हो। सेहत के हवाले से ज़हनी दबाव की वजह से पेट में गैस्ट्रिक का मसला पैदा हो सकता है। हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें और खाने पीने में एहतियात बरतें। इस हफ्ते या हकीम हो या खबीर हो, रोज़ाना 101 बार पढ़ें और बुध के दिन किसी माजूर शख्स की माली मदद करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज मीज़ान लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए 12वें से पहले घर की तरफ कमर का सफ़र रूहानी बेदारी और ज़ाती तवाज़ुन लाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ठहराव पैदा होगा और आपके पास नए काम और नई डील्स और नए पैसे आने के चांस बढ़ जाएंगे। कैरियर
और कारोबार के हवाले से गैर मुल्की करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फ्री लांसिंग से वाबस्ता लोगों के लिए जुमेरात और जुम्मे के दिन शानदार माली फ़ायदे का इम्कान है। मुकामी सरमायाकारी में जल्दी ना करें और अज़वाजी ज़िंदगी में माजी की किसी तल्ख याद को भूलने का वक्त आ गया है। नई शुरुआत के लिए अपना दिल बड़ा करें और माफ़ कर दें ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो। सेहत के हवाले से गुर्दों की हिफाजत के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और नमक का इस्तेमाल कम करें। अपने डॉक्टर और मालिज से ज़रूर रब्ता करें और अपने टेस्ट करवाएं। ये एक छुपी हुई बीमारी आपकी तरफ हमलावर हो रही है। रूहानी तदबीर में रोज़ाना 100 बार या अदलो या लतीफ़ों का विर्द करें और जुम्मे के दिन सफ़ेद साबन या इतर का तोहफ़ा किसी नेक इंसान को दें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और आसानी होगी। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की। अकरब वालों के लिए 11वें घर पर सियारवी इम्तिजाज रुके हुए समाजी और माली अहदाफ को हासिल करने में मदद देगा। तालीमी मामलात जो सुस्त हुए हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे और चिड़चिड़ापन जो है वो ख़त्म होगा। अपने असबाक और की तरफ तवज्जो दें, गुस्से को कम करें, नेगेटिव सोच को कम करें। कैरियर और कारोबार के हवाले से अपने दोस्तों या असर और रसूल रखने वाले शख्सियात के ज़रिए किसी रुके हुए सरकारी काम में आसानी पैदा होगी। हफ्ते के आखिरी दिनों में कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अज़वाजी तलक़ात में राजदारी को बरकरार रखें। अपने घर के अंदरूनी मामलात सोशल मीडिया या दोस्तों के सामने ना लाएं। सेहत के हवाले से जिस्मानी थकावट और पाँव के दर्द का इम्कान है। गर्म पानी से नमक मिलाकर धोएं और अपनी नज़र वगैरह उतारें। रूहानी इलाज रोज़ाना या कादिर या मुक्तदिर 100 बार पढ़ें और मंगल के दिन लाल दाल किसी परिंदों को डालें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। सेगिटेरियस बुर्ज कोस। सेगिटेरियस के लिए 10वें घर का सुमला कैरियर में बारीक बीनी और क़वायद व ज़वाबत की पासदारी मांग रहा है ताकि आप जो उजलत के साथ दाएं बाएं शाएं कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पर फोकस होना आपके लिए और आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। दफ्तरी अमूर में सुस्ती से बचें। बॉस आपकी कारकर्दगी का खुफिया जायज़ा ले सकते हैं। कानूनी या वीज़ा से मुतल्लिक़ दरख्वास्त के मुस्बत नताइज और 21 अगस्त के बाद मुतवक्को है। अज़वाजी तलक़ात में वालिद या बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करना फ़ायदा देगा। अज़वाजी तलक़ात में इत्मीनान बहाल रहेगा। बच्चों और बीवी के साथ अपने रवैये को पॉजिटिव रखें। सेहत के हवाले से कमर, कोले और पट्ठों में खिंचाव से बचने के लिए भारी वज़न ना उठाएं और एहतियात करें। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और उतरते हुए एहतियात करें, पाँव भी फिसल सकता है। रूहानी इलाज या अली या अजीम और रोज़ाना 100 बार पढ़ें और जुमेरात को पीली दाल या चने का दाल का सदका दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। कैप्रिकॉर्न जद्दी अफराद के लिए 9वें घर की पोजीशन आला तालीमी, कानूनी और दस्तावेज़ात और फ़िक्री इर्तिका का रास्ता खुल रहा है। अदालती तनाज़ात, मुआहदों के इल्तवा और तालीमी असनाद की तस्दीक से मुतल्लिक़ अमूर इस हफ्ते तेज़ी से निपटेंगे। किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ इब्तदाई बातचीत का आगाज़ हो सकता है। ससुराली रिश्तेदारों के साथ तलक़ात में बेहतरी आएगी। बामी गुफ्तगू से गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएगी। किसी बड़े को बिठाकर एक ही दफ़ा बात को साफ कर लें ताकि सफाइयाँ बार बार ना देनी पड़े। जोड़ों के दर्द और जिल्द की खुश्की से बचने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें और अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें और खाने पे ख़ास तवज्जो दें। घर का खाना खाएं तो ज़्यादा ज़रूरी है, बेहतर है। बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। रोज़ाना 100 बार या सबूर या दाफ़ो का विद करें और हफ्ते के दिन काले चने का सदका दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। बुर्ज एक्वेरियस दिलू वालों के लिए 8वां घर टैक्स, ऑडिट, इंश्योरेंस और मुश्तरका अमलाक में मुताद रहने का वाज़ेह इशारा दे रहा है। कारोबार के हवाले से पुराने बिल, बैंकिंग क्लियरेंस या किसी मुश्तरका इजलास और अकाउंट के मामले को फौरी समेटें। बगैर तहकीक के किसी नई कंपनी की शेयर ना खरीदें वरना नुकसान होगा। बहुत एहतियात से काम करना है। अज़वाजी मामलात में लाइफ पार्टनर के साथ पैसों के लेन देन पर शफाफ बात करें। बात छुपाने से तनाव पैदा हो सकता है जिससे मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैदे की जलन और गैस के अमराज से बचने के लिए वही दही और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। सैलड्स वगैरह खाएं और मिर्च मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करें।
या वासियों या काफ़ियों की एक तस्बीह करें और हफ्ते की शाम किसी गरीब को खाना खिला दें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे पाइसिस की। बुर्ज होत वालों के लिए 7वें घर का असर पब्लिक डीलिंग, कानूनी शराकतदारी और अवामी इमेज पर गहरा असर रहेगा। कैरियर, कारोबार, ग्राहकों या क्लाइंट्स के साथ ज़बानी बातचीत पर भरोसा ना करें। हर डील को बाकायदा लिखें। हफ्ते के दिन 2 दिन मार्केट में आपकी साख को तकवीत मिलेगी। शादीशुदा अफराद के लिए दरगुजर का हफ्ता है। लाइफ पार्टनर की किसी छोटी गलती को नज़रअंदाज करके घर का सुकून बरकरार रखें। अपने अंदर शक को जगह न दें। शक बढ़ने से घर के मामलात बिगड़ जाएंगे और रिश्ता टूटने की तरफ आ जाएगा। सेहत के हवाले से पाँव के तलवों में जलन या एलर्जी का एहसास हो सकता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अपने पानी का ख़ास साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से भी रुजू करें और उससे इलाज करवाएं। रूहानी तदबीर ये है कि रोज़ाना इशा के बाद 100 बार या जुल जलाल वल इकराम पढ़ें और जुम्मे को किसी गरीब को खाना खिलाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। तो ये था नाजरीन 18 अगस्त से 24 अगस्त तक का मुकम्मल फल्कियाती असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करदा हफ्तावार अहवाल। याद रखें, सितारों का कायनाती अरकात के मज़र हैं। असल तकदीर और कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल, सच्ची नीयत, मुसलसल मेहनत, बर वक्त सदक़े से मिलती है। अगर आप अपनी तारीख़ी पैदाइश, वक्त और मुकाम के मुताबिक अपना इनफरादी जायचा, बर्थ चार्ट या नाम का अदद मालूम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना बुर्ज का नाम लाजमी दर्ज करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारों का इल्म और रूहानी हाल, आपकी खुशी हमारा मिशन। अल्लाह।